आदाब नाज़रीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। अभी जिस वारदात को हम आपको दिखाएंगे वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा मामला है। ये भूतों की तफ्तीश है, वही भूत जिन्हें हम सिर्फ किस्से और कहानियों में ही अब तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहां का भूत ना तो किसी किस्से का किरदार है और ना ही किसी अलाउद्दीन के चिराग से निकलने वाला जिन है। ये भूत बिल्कुल निराला भूत है। इस भूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। उस भूत के खिलाफ मुकदमा दायर करने की गुजारिश हो रही है, जो ना तो दिखाई देता है और ना ही उसे कोई सुन सकता है। लेकिन फिर भी वो भूत पुलिस के कटघरे में खड़ा है। आखिर क्यों? देखिए इस तफ्तीश में। न वो दिखाई देता है और हो गया, हम पत्थर ढला की मार से तबाह हैं। न ही सुनाई देता है, बस पत्थर बरसाता है। घर में थे, घर में भी पत्थर मारा, गांव में गए अपना, गांव में भी पत्थर मारा। थाने पहुंचा भूत के खिलाफ में थाने में शिकायत कर दिए हैं। भूत पर करो एफआईआर। पत्थरबाज भूत। जराइम की दुनिया का ये अब तक का सबसे अजीबोगरीब किस्सा है। किस्सा क्या है, यहाँ तो फरियादी सबूत भी पेश कर रहा है। सबूत भूत के गुनाह के, जो ना तो किसी को दिखाई देता है न ही किसी को सुनाई देता है। बस वो इस परिवार का पीछा ही करता रहता है और उस भूत के डराने का भी एक खास स्टाइल है। स्टाइल भी ऐसा वैसा नहीं कि वो साया बनकर दिखे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराए। ना, उस भूत को ये सब पसंद नहीं है। उसे तो पत्थर बरसाना पसंद है। आप भी सुनिए पत्थरबाज भूत की कहानी पीड़ितों की जुबानी। हम अपना घर में पत्थर चल रहा था, वहां से छोड़ के गांव में आए तो गांव में भी पत्थर मारने लगा। वहां से छोड़ के शंकरगढ़ चले गए, जो कि जिला बलरामपुर के अंतर्गत आता है। वहां भी पत्थर मारने लगा। वहां के बाद हम लोग पुनः बगीचा आ गए, सभी परिवार। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भूत का जुर्म की दुनिया से क्या लेना देना। तो भूत का ये भूत भी हम उतारेंगे, लेकिन पहले जरा खौफजदा इस परिवार को देखिए जो रात भी पहरा देता है। लेकिन इस भूत को बस इस परिवार को ही परेशान करना है। ये परिवार जहाँ जाता है उससे पहले वो भूत वहाँ पहुँच जाता है। कभी घर में पत्थर से अपनी धमक दिखाता है तो कभी पत्थर के दम पर अपनी धौंस दिखाता है। अब उससे भी हैरानी की बात देखिए, ये परिवार थाने पहुंच गया जहां भूत की शिकायत की गई है। पुलिस भी सोच रही है कि आखिर भूत को पकड़ें तो पकड़ें कैसे। थाना में शिकायत किए हैं, थाना वाले भी कुछ न कुछ तो ध्यान दें। हाँ, एक रामकृपाल यादव सुलेसा क्षेत्र का एक व्यक्ति आया है, एक आवेदन दिया है कि पिछले 1 वर्ष में इसके सुलेसा स्थित घर पे पत्थर गिरने जैसी घटनाएं हो रही थी, जिससे थोड़ा सा परेशान होकर यह शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में अपनी बहन के घर चला गया था। वहाँ भी पत्थर गिरने की घटनाएं बंद नहीं हुई। फिर ये झापीदरा बगीचा में भी घर शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ भी पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार जारी हैं। ऐसा एक आवेदन आया है। अब इस आवेदन को भी देख लीजिए। पुलिस में उस भूत की बाकायदा शिकायत की गई है, जहां आखिरी लाइन पर गौर फरमाइए, उस भूत प्रेत के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। परेशानी भूत के बारे आए, भूत है तो भागेंगे करके पंडालों के पास आए तो पंडालों को भी नहीं मान रहा है। पत्थर आए जाता है, ये पत्थर जो है लग जाता है आदमी को। इसमें तो डर है, ये बच्ची को भी लग गया। अब आखिर ये पत्थरबाज भूत है कौन और पुलिस उस भूत को पकड़े तो पकड़े कैसे, जिसकी दहशत और आतंक से इस परिवार का जीना मुहाल हो गया है। उसकी दहशत के मारे ये परिवार पिछले 1 साल में 1 दर्जन बार अपना घर बदल चुका है। मामला है जशपुर जिले के बगीचा थाना इलाके का, जहां पंडरापाट चौकी के अंतर्गत सुलेसा के भितवाही गांव में रामकृपाल यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां उस पत्थरबाज भूत की दहशत से परिवार को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई है। 2 बार आकर के हॉस्पिटल में जीव बचाए हैं, दवाई करवा के, और यही फिर मार रहा है।
जाहिर सी बात है कोई भूत वूत तो होता नहीं है, लेकिन बार बार हो रही इन घटनाओं से डरे सहमे परिवार को ये डर सताने लगा है कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें परेशान कर रही है और दिमाग में इस डर को इस परिवार ने घर कर लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो है कौन जो इस परिवार पर पत्थर बरसाकर उसे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। आखिर किस शख्स की इस परिवार से दुश्मनी है और जो अपना बदला ले रहा है, इन सारे एंगल्स की पुलिस तफ्तीश कर रही है। हो सकता है किसी शरारती तत्व या किसी से रंजिश इनकी हो, वो भी ऐसा कर सकता है। जांच बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट होगी और कार्रवाई हम कर सकेंगे। सवाल तो ये भी है कि आखिर इस दहशत पर पुलिस प्रशासन ने पहले क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से ये परिवार बंजारों सी जिंदगी जी रहा है। आखिर वो पत्थरबाज है कौन? तफ्तीश के लिए जशपुर से दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। उसे तो सही से यह भी नहीं पता था कि अदालत क्या होती है और अदालत में होने वाली गवाही किस भला का नाम है। वो तो अभी महज 15 साल का नाबालिग बच्चा था। वो तो अभी दुनिया की अय्यारी और मक्कारी से पूरी तरह से बेखबर था। लेकिन उस बच्चे पर एक दरिंदा सिफत हैवान झूठी गवाही देने का दबाव बनाता रहा। लेकिन जब उस नाबालिग बच्चे ने गवाह बनने से इनकार किया तो उस वैशी ने बच्चे पर अपने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। देखिए ये तफ्तीश और मातम कीजिए उस बीमार समाज पर, क्योंकि अब यहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। दहशत भरे वो 1.5 मिनट। हैवानियत भरे वो 1.5 मिनट। बदमाशों की 3rd डिग्री। फिर एक भूमाफिया, 100 पुलिस वाले। वहशीपन की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें अब से पहले शायद ही आपने देखी होंगी। शैतान भी इंसान बने। ऐसे शैतानों की हैवानियत देखकर कांप रहा होगा। ये 1.5 मिनट का वो वायरल वीडियो था जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था, जहां एक नाबालिग लड़के के साथ इस वीडियो में ये बदमाश हैवानियत करते नजर आ रहे हैं। जहां इस नाबालिग लड़के को टॉयलेट की गंदगी चाटने पर मजबूर किया गया। इन बदमाशों का वहशीपन यही नहीं रुका। उसके बाद बेरहमी से इस नाबालिग लड़के पर डंडे बरसाए गए। लड़का चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और ये शैतान उसके साथ बदसलूकी करते रहे। उसके बाद उसे नीचे लिटाकर निवस्त्र कर उसे डंडों से मारा गया। इस टॉर्चर रूम में बदमाशों की 3rd डिग्री से सहमा लड़का अपने साथ हुई वारदात के बाद भी खामोश रहा। लेकिन उस बदमाश की इस करतूत का खुलासा खुद उसकी मोबाइल ने कर दिया।
मैडम द्वारा एक गुंडा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक गुंडे को अरेस्ट किया था, जिसने दूसरे की प्रॉपर्टी पे अपने फर्जी कागजों के आधार पर कब्जा किया गया था। तो उस गिरफ्तारी के बाद में कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें एक नाबालिग बालक को कोई मारपीट कर रहा है लड़का, और उससे कुछ कबूल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके आधार पर जब हमने फिर आगे जांच की तो पता चला कि ये वीडियो इसी गुंडे जो मुख्तियार है उसने बनाया था। तो आइए आपको उस जिला बदर गुंडे की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे ना तो कानून का खौफ है ना ही पुलिस का डर। उसका अपना ही कानून चलता है। यह है भूमाफिया मुख्तियार। दरअसल विजयनगर इलाके के गुंडे मुख्तियार को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी, तभी आरोपी के मोबाइल की जांच की गई तो इस दौरान रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो पुलिस को मिला। उपरोक्त के आधार पर हमने जब उस लड़के को जो वीडियो वायरल हुआ था उस लड़के की तलाश की, तलाश से जाकर उससे पूछा तो उसने बताया कि वो डर के कारण उसने किसी को बताया नहीं था। और जब फिर उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अपहरण, पास्को एक्ट, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की, गुंडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इस वीडियो के बारे में गुंडे से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसने नाबालिग को झूठी गवाही देने के लिए कहा था। जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसका पहले अपहरण किया और फिर उसके साथ मारपीट की। ये जो मामला हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि गुंडे के द्वारा बच्चे पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भूमाफिया मुख्तियार पर 25 से 30 मामले दर्ज हैं, जहां उज्जैन के बड़नगर में इस पर जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। इस वीडियो के वायरल होने पर इंदौर पुलिस एक्शन में आई। जिला प्रशासन ने भी कमर कसी और आतंक पर चला नगर निगम का बुलडोजर। कुख्यात भूमाफिया मुख्तियार जमीनों पर, मकानों पर अवैध कब्जा करता था, लोगों से रंगदारी वसूल करता था। जो रसूखदार लोगों से अपना कनेक्शन बताता था और इसी का डर दिखाकर रंगदारी वसूल किया करता था। फाइनेंशियल सोर्स, जो इलीगल पोजीशंस, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर नगर निगम और रेवेन्यू के अफसर जो है उसकी टीम के द्वारा जांच कर, पड़ताल कर, उसके बाद जो नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी के मार्गदर्शन निरीक्षण में कार्रवाई जो हम देख रहे हैं वो चल रही है। इसके अलावा गुंडे पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 100 पुलिस वालों की मौजूदगी में इस भूमाफिया के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उसको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। जो भी नियम के मुताबिक इनको नोटिस दिया जाना था, इनके तो नोटिस दिया गया। साथ में इनके परिवार के लोग भी यहाँ पे थे और उनको भी हमने कहा कि जब हम लोग कार्रवाई से पहले अगर कोई दस्तावेज ऐसा हो जो नियमों के अंतर्गत आप बता सकते हो, दे। वो कुछ भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। आरोपी पर रासुका की कार्रवाई भी की गई है। भूमाफिया मुख्तियार की कॉल डिटेल्स में अभी कई ऐसे राज दफन हैं जो उसके रसूखदारों से कनेक्शन का सच उगलेंगे। प्रशासन एक्शन में जरूर नजर आया, लेकिन सवाल है कि पुलिस और जिला प्रशासन अब तक क्यों सोता रहा। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। मुल्क के कई हिस्सों से बच्चा चोरी की खबरें आ रही हैं। कुछ खबरों पर यकीन करना जहां मुश्किल हो रहा है, वहीं कुछ खबरें ऐसी भी है जिन्हें सुनकर आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक तरफ जहां मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी का मामला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ बच्चा चोरी की वारदात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें बच्चों को पैसों की लालच देकर उनको अगवा किया जाता था।
यहां सिर्फ उन बच्चों को निशाना बनाया जाता था जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं। अगवा का मकसद तो और भी घिनौना था। उन बच्चों के अगवा के पीछे तंत्र मंत्र का जाल बिछा हुआ था। इस वारदात में कई ऐसे बाबा शामिल थे जो समाज के लिए सिर्फ कलंक है। बाबा का गजब फॉर्मूला। बच्चों की करो तलाश, नोटों की होगी बारिश। बाबा करेगा मालामाल। ढोंगी बाबाओं से सावधान। ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा की पूछिए मत। ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं की तरकीब जो आपको यकीनन इस दुनिया से कहीं और ही ले जाती है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए ढोंगी बाबा तांत्रिक जो ना करें वो कम है। ऐसे ही बाबाओं के राडार पर होते हैं वो लोग जिन्हें बिना मेहनत किए मालामाल होने का शॉर्टकट चाहिए। जी हां, फिर इन बेवकूफों की ऐसी ही जमात का तांत्रिक फायदा उठाते हैं और उसके बाद जल्दी अमीर बनने की चाहत में ये लोग ढोंगी बाबा के गुलाम बन जाते हैं और जो बाबा बोलता जाता है वैसा ही ये करते जाते हैं। और लालच में अंधे हुए आरोपियों को बाबा ने ऐसे कुएं में धकेला कि इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। धर्मेंद्र आया था घर और उन्होंने किया, बोले मर्चे के ठेले पैक करना, 4-5 तक 1 घंटे का काम है, 100 रुपये दूंगा तेरे को, चल। तो सर उसकी मम्मी घर ही थी, वो नहा रही थी, उन्होंने ना बोला तो उसके बाद भी भाभी मैं अभी 1 घंटा में पाछा छोड़ दूं। अब आपको समझते देर नहीं लगी होगी कैसे ये आरोपी बाबा के जाल में फंसे और कैसे ये आरोपी नाबालिग बच्चों को, जी हां सही सुना आपने, इन नाबालिग बच्चों को अपने जाल में फंसाना चाहते थे। दरअसल दोनों आरोपी धर्मेंद्र और विष्णु से उस तांत्रिक बाबा ने एक डिमांड रखी और वो डिमांड थी ऐसे बच्चों को उस पूजा में लाया जाए जो उल्टे पैदा हुए हैं, यानी पग पायली। थाना नामली में एक गांव पड़ता है सेमलिया, वहां से 2 बच्चों को ले जाने के लिए 2 लोग का था कि 2 लोग लेके गए थे और वापस उनको छोड़ दिया था। उसी संबंध में आज वापस गांव वाले आए थे, तो उसमें किशोर जी हैं और एक भागीरथ जी, ये 2 लोग हैं। उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे थे उनको 2 लोग लेके गए थे। उसके बाद ये आरोपी ऐसे बच्चों की तलाश में जुट गए और उनकी नजर इन नाबालिग लड़कों पर पड़ी। उसके बाद इन नाबालिग लड़कों को काम दिलाने के बहाने अपने साथ ये दोनों ले गए, उन्हें दूध पिलाया और पूजा में बैठने को कहा। लेकिन ऐन वक्त पर इनका प्लान फेल हो गया क्योंकि तांत्रिक ने 50,000 रुपए की डिमांड रख डाली और पैसा नहीं मिलने पर वो नहीं आया। क्या कही तो बोले एक नीले से और एक तू, 2 होके ने बोले कि वो मर्चे के ठेले पैक करना है, 2 को 100 रुपये दूंगा। उसके बाद वो गोकुल होटल पे ले गया, वहाँ जाके क्या मालूम 2 जने कौन थे उनके पास बिठाया, फिर उन 2 जनों ने दूध पिलाया उसे और बोला बोले बेटा दूध पिलो, दूध तो बोले भोलेनाथ की पूजा करनी तुम्हारी, इस वास्ते दूध पिला रहे। खास बात ये कि इसके बाद उस फर्जी बाबा ने इन आरोपियों को दूसरे दिन बुलाया। अब ये आरोपी इन बच्चों के पास फिर पहुंचे। उसके बाद बच्चों के परिवार वालों को इन पर शक हुआ और उसके बाद हुआ नोटों की बारिश का ये सनसनीखेज खुलासा। रतलाम के नामली थाने का ये पूरा मामला है। उसके बाद कल सुबह फिर आया था वो लेने, तो मैंने क्या करो, कल भी तू मर्ची के ठेले के वास्ते केक ले गया था, तूने मर्ची के ठेले पैक नहीं कराया न, तू आज भी आया फिर तो काई के वास्ते ले गया था कल भी, तो बोले कहीं नहीं काम तो यार हमारा मर्चा का तो भाई आज फ्री है तो रहने, काम कर रहे हो तो रहने दो के, यूँ करके वो निकल लिया वहाँ से। अब आप ये भी जान लीजिए कैसे उस बाबा ने इन लोगों को अपने जाल में फंसाया था, जहां नाबालिग बच्चों को पूजा में कलश लेकर बैठना था और इस कलश में होने वाली थी नोटों की बारिश। लेकिन उससे पहले ही इन आरोपियों और बाबा का हो गया
पर्दाफाश। कल उनको फिर दोबारा लेने आए थे और कल मिले नहीं। इस संबंध में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मामला आ रहा है शायद कि कोई नोट की बारिश कराने के लिए उन लोगों ने शायद उनको बुलवाया था बच्चों को। तो अभी पूरा इश्यूज हम देख रहे हैं और फिर आगे जो भी जांच होगी उसके आधार पर जो भी वैधानिक प्रकरण कायम होगा या जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आरोपी विष्णु और धर्मेंद्र दोनों बेरोजगार हैं। जहां अपनी कंगाली को दूर करने के लिए ये दोनों गुनाह की राह पर चल पड़े। वो तांत्रिक बाबा उज्जैन का बताया जा रहा है। पुलिस सरगर्मी से उस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। सवाल है कि आखिर कब होगा अंधविश्वास का अंत। ऐसे बाबाओं से रहिए सावधान। तफ्तीश के लिए रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।